आदरणीय साथियों व प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आजकल दोबारा फिर समाज में बाल विवाह की समस्या के कारण त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है और जिससे बच्चों को मौत की बलिवेदी पर चढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे तांडव नृत्य को समाज में देखते हुए, पनपते हुए सरकार ने सभी के मन में ये बात बिठाने की कोशिश की है कि हमें दोबारा फिर जागना होगा। जैसे राजा राम मोहन राय, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिन्होंने बाल विवाह सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी, वही समय दोबारा फिर आ गया है और दोबारा जागने का समय है। और हम सभी को संकल्प लेना होगा इस बात का और शपथ लेनी होगी। सभी बच्चे अब अपना हाथ आगे लेके आएंगे, राइट हैंड मेरे साथ साथ बोलना है सभी बच्चों ने। मैं ये शपथ लेता हूँ कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी भी बालिका का बाल विवाह न हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। मैं सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगा और अपने देश को बाल विवाह मुक्त करने की शपथ लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब बच्चे सभी बैठ जाएंगे नीचे। तो अब हम उसी कड़ी में चलते हैं जो भाषा उत्सव का जो कार्यक्रम आपके सामने एक सप्ताह का कार्यक्रम है, जो 4 तारीख से लेके और 11 तारीख तक होना है। उसी श्रृंखला में हम जो भाषाई एकता है, पहले दिन हमने भाषाई एकता के बारे में बताया था और दूसरे दिन हमने भाषा के सहमिश्रण के बारे में बताया था, यानी कि भाषा किस प्रकार से ब्लेंडिंग हो जाती है, दूसरी भाषा के शब्द दूसरी भाषा में कैसे चले आते हैं। आज हमारा तीसरा विषय है, वो है भाषा और साहित्य का इंटरएक्शन, अंतर प्रतिक्रिया। आराम से बैठ जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों, इस बात को तो आप जान ही गए, यहाँ तक तो आप जान ही गए कि भाषा विचारों का आदान प्रदान, और जब बच्चे इस बात को जान जाते हैं, यानी कि ये दूसरी स्टेज है, उससे पहली स्टेज तो बोलनी है। पहले बच्चा बोलना सीखता है। जब वो घर के आंगन में माँ के गर्भ में मासूमियत लेके आता है तो सबसे पहले उसके मुखारविंद से माँ निकलता है, माँ, यानी वहां से शब्दों की वाणी शुरू हो जाती है। और वो जब तक बच्चा मासूम रहता है, उसे सबसे ज्यादा सीखने को माँ से ही मिलता है या घर में दादी। जब बच्चा अबोध बालक की स्थिति में आ जाता है, मासूमियत से ऊपर उभर कर, तो उसे घर में माँ से ऊपर का जो रिश्ता है दादी, यानी कि दादी शाम को सोते समय बिस्तर पे बच्चों को बड़ा लाड दुलार देती है और वो अपनी कहानियां सुनाती है।
क्या सुनाती है? कहानियां। एक था राजा, एक थी रानी, एक दाना था, इस प्रकार बन गई कहानी। और बच्चे बहुत आराम से, सहज स्वभाव से सुनते हैं और बच्चों के अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है कि आगे क्या हुआ। बच्चे ऐसे बोलते हैं, बड़ी उत्सुकता होती है, फिर क्या हुआ? वो तोते की जान जो है, दाने की जान तोते में थी। इस तरह की कहानियां दादी माँ हमें भी सुनाया करते थे और आप लोगों को भी इस प्रकार की जो है कहानियां सुनने को मिलती होंगी। लेकिन थोड़ा फर्क जरूर पड़ गया है क्योंकि आजकल घर में आधुनिक दादियां पैदा हो गई। उस समय जो दादी थी वो बिल्कुल यानी कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति और जो सभ्यता थी उससे पालित और पोषित थी। लेकिन आज हमारे घर में जो दादी है वो उसके ऊपर भी पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण का ढोल बजा हुआ है। घर में टीवी है, घर में मोबाइल है, वो बच्चों को देखती है, वो तो थोड़ा थोड़ा असर उसके ऊपर भी है। हो सकता है उतना यानी कि जो संस्कार आपको कहानी के रूप में सोते समय मिलना चाहिए था शायद वो नहीं मिल पाता। तो बच्चों ये टॉपिक जो है भाषा और साहित्य, साहित्य एक बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान राशि का संचित कोश है, उसको साहित्य कहा जाता है। यानी कि साहित्य के अंदर बच्चों बहुत सारी विधाएं हैं। कविता भी साहित्य के अंतर्गत आती है, नाटक भी साहित्य के अंतर्गत आता है, रिपोर्टाज जिसको आंखों देखा दृश्य कहते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल